एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना लेजर का टॉपिक। लास्ट सेशन में हमने लेजर में ये देखी थी कुछ सिंपल से जर्नल एंट्रीज को हम जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे वो एंट्रीज जिसमें लास्ट में हमने देखा था कि वो एंट्रीज जिसमें एक अकाउंट ही डेबिट साइड पे होता है और एक ही अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे होता है। लेकिन आज हम वो जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे जिनमें या तो डेबिट साइड में एक या एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं या फिर क्रेडिट साइड पे एक से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो ऐसी जर्नल एंट्रीज को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज कंपाउंड एंट्रीज। अब इनकी ट्रीटमेंट हम कैसे पोस्टिंग करते हैं विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट इन दिस लेक्चर। जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ? कैश के साथ, दैट इज 30,000। बिल्डिंग के साथ, दैट इज 10,000 एंड स्टॉक, दैट इज 5,000। तो ये सब कुछ हमारा बिजनेस में आ रहा है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट हो जाएगी हमारी? 30,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000। तो बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा है? राम। टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ये है नंबर 1 एंट्री। सेकंड एंट्री सपोज करो परचेजेस की है शाम से। अब हमें ये पता है परचेजेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? परचेजेस। तो एंट्री बन जाएगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ से परचेज हमने किस फॉर्म में करी है? कैश में। लेकिन कुछ परचेजेस हमने कहाँ से की है? क्रेडिट से। किससे परचेज की है? श्याम से। टू श्याम अकाउंट। यहाँ पे सपोज करो हमारा 50,000, यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 60,000। अब थर्ड है, अब हम परचेज किससे की थी? हमने श्याम से। अब हम श्याम को क्या कर रहे हैं? कैश की पेमेंट। हु इज द रिसीवर? श्याम इज द रिसीवर। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपीज हमने उसको पे करने थे, ये लिखे 10,000, लेकिन हमने सिर्फ कितने की पेमेंट की है? 9,500 की। इट मीन्स हमें क्या रिसीव हो रहा है? डिस्काउंट। तो इसका मतलब जो हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसका मतलब हमारा डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो टोटल कितने की पेमेंट करनी थी हमने? 10,000 की, लेकिन की कितनी है हमने? 9,500 की। और डिस्काउंट हमें कितने का रिसीव हुआ? 500 का। एक और हम एंट्री ले लेते हैं। ऐसे सपोज कर हमने सेल्स की है। सेल्स किसे की है हमने? हरि को। हु इज द रिसीवर? हरि इज द रिसीवर, दैट इज हरि अकाउंट डेबिट। तो इस केस में हमने कुछ क्रेडिट पे की है और कुछ कैश में की है। जो तो क्रेडिट पे की है उसमें हमने क्या यूज कर लिया? नाम यूज कर लिया। और जो कैश पे किया हमने उसको क्या कर दिया? कैश, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है हमारे पास? कैश। टू सेल्स अकाउंट। हमने टोटल कितने की थी? 15,000 की सेल की थी, 5,000 की हमने कैश पे कर दी और 10,000 हमने किस पे कर दी? क्रेडिट पे कर दी। अब जिससे क्रेडिट पर सेल्स की थी अब उससे हम क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। ये होगी हमारी 5th नंबर एंट्री। वैसे हमने 10,000 रिसीव करने थे, लेकिन हमने सिर्फ रिसीव कितने किए? 9,000। इट मीन्स हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? डिस्काउंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर? हरि इज द गिवर। पैसे कितने लेने थे हमने? 10,000, लेकिन हमने लिए कितने हैं? 9,000। 1,000 का हमने उसको क्या अलाउ कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। और यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना, जब भी हम लेजर अकाउंट्स में अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं तो हम रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट इसकी तो हम बैलेंसिंग डन करते हैं, लेकिन जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट मीन्स जैसे कि परचेजेस होगी, सेल्स होगी, एक्सपेंसेस हो गए, गेन्स हो गए, इनकम होगी या फिर लॉस होगा, इनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती। या तो इनकी बैलेंसिंग मत करो, अगर बैलेंसिंग करनी है तो एक्सपेंसिव इनकम गेन्स कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन परचेजेस और सेल किस अकाउंट में शो होते हैं? ट्रेडिंग में। तो इसको किस में ट्रांसफर कर दो? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अदरवाइज
इनकी बैलेंसिंग किए बिना ही इनको छोड़ दो। अब हम देखेंगे, ये हमने कर ली जर्नल एंट्रीज। अब ये देखते हैं कि इनको हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। ये होगी इसकी डेबिट साइड, ये होगी इसकी क्रेडिट साइड। इंपॉर्टेंट ये हो गया डेट, देन कम्स पर्टिकुलर्स, देन कम्स जर्नल फोलियो, ये होगी हमारी अमाउंट। फिर डेट, देन कम्स पर्टिकुलर, देन कम्स जर्नल फोलियो, देन कम्स अमाउंट। अब ये देखिए, ये हो गया छोटा सा हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले हमारा कैश क्या हो रहा है? डेबिट। ध्यान रखिए फॉर्मूला जो पिछले वाला ही चलना है। अकाउंट जो एक्चुअल में डेबिट है उसको हमने डेबिट क्रेडिट करना है, लेकिन नाम कौन सा यूज करना है हमने? कोरस्पॉन्डिंग। और अमाउंट कौन से उठाने जो कि पर्टिकुलर अकाउंट के साथ बेसिस है। यहाँ पे टोटल करना भूल गए, 30 + 10 40, 40 + 5 कितना हो गया? 45। अब सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैश होगा डेबिट साइड वाली एंट्री। डेबिट को किसके साथ नोट करते हैं? 2 के साथ। लेकिन नाम कौन सा यूज करेंगे हम? कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग नेम क्या है हमारा? राम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारे पास, अमाउंट कौन सी लेंगे? अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? कैश। तो अमाउंट भी हम कौन सी लेंगे? कैश। दैट इज अवर 30,000। उसके बाद देखेंगे कैश को ये एंट्री, यस। सेकंड एंट्री में हमारा कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री कौन सी साइड चली जाएगी? क्रेडिट साइड पे। अब नाम कौन सा यूज करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग नेम हमारा क्या है? परचेजेस। क्रेडिट साइड को हम किसके साथ नोट करते हैं? बाय के साथ। बाय परचेजेस। लेकिन अमाउंट कौन सी अकाउंट बना रहे हैं? कैश का। अमाउंट हम कौन सी लेंगे? कैश की। दैट इज अवर 50,000 रुपीज। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। परचेजेस दैट इज कितनी है हमारी? 50,000। नेक्स्ट देखें, इस केस में हमारा कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड। लेकिन नाम हम कौन सा यूज करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग। दैट इज अवर श्याम। तो क्या आ जाएगा? बाय श्याम अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे? 9500। उसके बाद क्या है? कैश हो रहा है डेबिट। एंट्री कौन सी साइड आ जाएगी? डेबिट साइड। लेकिन नाम हम कौन सा यूज करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग नेम कौन सा है? टू सेल्स। अमाउंट कौन सी है? कैश हमारी 5000। उसके बाद है हमारा कैश फिर से डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कौन सी साइड आ जाएगी? डेबिट साइड। नाम कौन सा यूज करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग। दैट इज टू हरी। तो अमाउंट हमारे पास कितनी है? 9000। अब हम बैलेंसिंग करते हैं। इस साइड को हम क्या कर लेंगे? +9 + 14, यहाँ पे आ गया 44,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 44,000। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट कौन सी आएगी? 40,000 में से हम इधर वाली साइड का टोटल दैट इज 44,000 -59500। यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी? बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होता है? ब्रो डाउन। ये कौन सा हमेशा कौन सी साइड पे होता है? ऑपोजिट साइड पे। अब जैसे बैलेंस कौन सी साइड पे बचा है? क्रेडिट साइड। ये मूव कौन सी साइड हो जाएगा हमारा? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रो डाउन। यहाँ पे जितनी हमारी अमाउंट आ जाएगी। ये था हमारा कैश अकाउंट। उसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? बिल्डिंग। दैट इज बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट फिर से हमारा कौन सा शेप आएगा? टी शेप में। इंपॉर्टेंट चीज ले रही हूँ, एक पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दिस इज अवर डेबिट साइड, दिस इज अवर क्रेडिट साइड। बिल्डिंग हो रही है डेबिट, तो एंट्री कौन सी साइड आएगी हमारी? डेबिट। नाम कौन सा यूज करेंगे हम? कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग नेम कौन सा हमारा? राम्स कैपिटल अकाउंट। टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है बिल्डिंग की? 10,000। इसके बाद बिल्डिंग कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो सारे का सारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10,000। यहाँ पे भी अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी? 10,000। अब कुछ भी नहीं है बैलेंसिंग करने के लिए, तो 10,000 की 10,000 क्या आ जाएगी? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट विल बी 10,000। अब वही इस मेथड, एक टाइम का कैरी डाउन, अगली साइड पे ऑपोजिट साइड पे वो क्या हो जाता है? नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रो डाउन। तो टू बैलेंस ब्रो डाउन हमारा कितना आ गया? 10,000। सेम वे से स्टॉक की भी कोई एंट्री नहीं, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। अगला है हमारा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट
सेम वे से इसकी दो साइड्स होगी हमारे पास, एक होगी डेबिट साइड, एक होगी हमारी क्रेडिट साइड। परचेज डेबिट हो रही है तो हमारी एंट्री कौन सी साइड आ जाएगी, डेबिट साइड। नाम कोरस्पॉन्डिंग, अब ये देखो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग दो नेम है, एक हमारा है कैश, एक हमारा है श्याम। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम दोनों ही को डिनोट करेंगे क्योंकि परचेजेस को दोनों अकाउंट के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, एक कैश के द्वारा, एक श्याम के द्वारा। परचेजेस डेबिट हो रही है तो एंट्री कौन सी साइड आ जाएगी हमारी, डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट, टू श्याम अकाउंट। अब अमाउंट कहाँ कितनी है, कैश के साथ रिलेटेड 50,000, श्याम के साथ रिलेटेड 10,000। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो हम इसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा श्याम अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अब, श्याम अकाउंट। फिर से ये कौन सी शेप है हमारी, टी शेप में, एक डेबिट साइड, एक हमारी क्या है, क्रेडिट साइड। अब फर्स्ट में श्याम हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एंट्री कौन सी साइड आएगी हमारी, क्रेडिट साइड। कोरस्पॉन्डिंग नेम कौन सा है, परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। लेकिन श्याम के अंदर कितनी एंट्री आ रही है हमारी, 10,000। उसके बाद फिर से श्याम हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री कौन सी आ जाएगी श्याम के, डेबिट साइड। और दो वर्ड्स इसके कोरस्पॉन्डिंग नोट हो रहे हैं, कैश और डिस्काउंट से। ये आ जाएगा टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश में कितनी आ जाएगी हमारी एंट्री, 9500, डिस्काउंट रिसीव्ड में हमारी कितनी आ जाएगी, 500। अब इस साइड का टोटल हमारा कितना है, 10,000, और इस साइड का टोटल हमारा कितना है, 10,000। ये ऑलरेडी ही बैलेंसिंग की कंडीशन में है, दोनों साइड का बैलेंस दोनों को प्लस करके सेम आ रहा है, तो देयर विल बी नो बैलेंस। ऐसे अकाउंट्स में कोई भी बैलेंस नहीं होता। उसके बाद हमारा क्या है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी सेम वे से बनाएंगे लेकिन इसकी कोई बैलेंसिंग नहीं होगी। अब हम बना रहे हैं हरी अकाउंट। हरी अकाउंट सेम, इसकी दो साइड्स, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। दिस इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब देखिए फर्स्ट हमारा हरी क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसका मतलब एंट्री कौन सी साइड आएगी, डेबिट। लेकिन नाम कौन सा यूज होगा, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग नेम इज अवर सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है हमारी, 10,000। उसके बाद हमारा हरी क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एंट्री कौन सी साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड। नाम कौन से यूज होंगे, कोरस्पॉन्डिंग। इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं तो दो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। पहले कौन सा आएगा, बाय कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा हमारा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब कैश में कितनी अमाउंट है, 9,000, डिस्काउंट अलाउड में हमारी कितनी है, 1,000। इधर वाली साइड का भी टोटल 10,000, इधर साइड का भी टोटल 10,000। दोनों साइड की बैलेंसिंग कंडीशन में है, इसका मतलब कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। ऐसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हो गया, चाहे जितने मर्जी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, हमने अकाउंट पर्टिकुलर उठाना है लेकिन अमाउंट हमने नाम कोरस्पॉन्डिंग यूज करना है, लेकिन अमाउंट उसकी क्या उठानी है, पर्टिकुलर अकाउंट उठानी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।